नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सार न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ राशिद भट्टी। पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी पर एफआईआर के मामले में अजीज कुरैशी के समर्थक कुतुबुद्दीन शेख ने जताई नाराजगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संगठन नहीं कर रहे अल्पसंख्यकों का सम्मान, अल्पसंख्यकों के साथ करते हैं घृणा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन सच के आगे छोटा ही होता है। तो चलिए दिखा देते हैं भोपाल से इसकी कुछ तस्वीरें। तो आज हमारे साथ हैं सीहोर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव कुतुबुद्दीन शेख। तो चलिए बात करते हैं आज अजीज़ कुरैशी के ऊपर एफआईआर के कुछ इस मुद्दे के ऊपर। सर, देखा ये जा रहा है कि कल यूपी में आज़म खान के घर पूर्व गवर्नर अजीज़ कुरैशी पहुँचे और वहाँ पर प्रेस पत्रकारों से भी बात करी। वहीं एक मामला सामने आया उनके ऊपर एफआईआर का। इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, पूर्व गवर्नर अजीज़ कुरैशी जी 3 जगह के राज्यपाल रहे, यूपी, मिजोरम और उत्तराखंड के। जब ये राज्यपाल थे तो वहाँ पर उन्होंने आज़म खान द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटी का मंजूरी दी राज्यपाल होते हुए। जब से ही सारे राजनीतिक पार्टी लोग उनके खिलाफ एक मुहिम बनाए हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अजीज़ कुरैशी जी ने कोई गलत नहीं बोला और ये चला आ रहा है। अगर जाके एक व्यक्ति की मतलब इतने बड़े राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज करना था या कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई करना था तो उनको राष्ट्रपति से परमिशन लेनी थी। तो ये पद तो है, संवैधानिक पद है। सर, ऐसा भी देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो भी सच बोलेगा उसके खिलाफ एफआईआर होती है, उसको परेशान किया जाता है। देखिए, राज्यपाल रहे हमारे गवर्नर साहब, चाहे मध्य प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अल्पसंख्यकों के वरिष्ठ नेता हैं, कभी भी रहे। 1984 में भी अगर कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ, संजय गांधी ने उनके खिलाफ जब अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ करा था नसबंदी वाला, उस वक्त भी उन्होंने पार्टी को दरकिनार करके जनता की बात करी थी, जनता के लिए आवाज़ उठाई थी और बोलते रहे। वो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये एफआई अगर उन्हें पे दर्ज हुई है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो सच्चाई बोलते रहेंगे, करते रहेंगे। और एक निडरता वाले, और हमें गर्व है कि इस तरह का अल्पसंख्यक नेता हमारे पार्टी के और हमारे समाज में है। चूँकि सर आज़म खान एक मुस्लिम समाज से हैं और अजीज़ कुरैशी भी मुसलमान हैं, तो कहीं ये बात भी कुछ लोगों का कहना है कि वो उनके पक्ष में रहते हैं। ये बात कहाँ तक सत्य है? देखिए, मैं बता दूं, वो आज़म खान साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। जब उन पे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही थी, उनको जेल में डाला गया था, तो मैं समझता हूं कि अल्पसंख्यक नेता के बजाय उनके जो नेता हैं उनको सबको पार्टी के सारे नेताओं को आगे आना था, आगे आके ऐसी मुहिम चलानी थी कि उनको छुड़वाना था। अगर मुसलमान अल्पसंख्यक नेता अगर अल्पसंख्यक के लोगों के लिए नहीं बोलेगा तो कौन आगे बोलेगा? जब ये लोग ही बोलना नहीं चाह रहे हैं तो फिर कौन बोलेगा? किसी को आगे आना पड़ेगा। सर, ऐसा भी लोगों का कहना है कि अजीज़ कुरैशी का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ रहा है, तो क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, अजीज़ कुरैशी जी को झुकाव हमेशा कांग्रेस की तरफ रहा है और मैं समझता हूँ कि इंदिरा जी के, नेहरू जी के ज़माने से आज तक वो कांग्रेस ही। कई उनके पास ऑफर आए, अभी बीच में लोगों ने कहा था राज्यसभा, जबकि मुलायम सिंह यादव जी ने तो कह दिया था कि आप राज्यपाल राज्यसभा में पहुँचा देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अब इस समय की घड़ी में अब मैं कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ, मैं ऐसा दाग लगा के नहीं चाहता। लेकिन एक बात बता दूँगा आपको कि यूपी के राज्यपाल रहे, आज यूपी में कमेटियाँ बन रही हैं, यूपी में क्या नाम है, चुनाव आने वाले हैं, क्या गवर्नर के पद पर है, तो आज कांग्रेस पार्टी का भी एक दायित्व बनता है कि कई कमेटियाँ बन रही हैं, उनको नहीं ले रहा है, उनका अनुभव का फ़ायदा नहीं उठा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हर पार्टी मुसलमानों को दूर रखना चाहती है नेतागिरी से, और नेतागिरी मतलब जिस तरह से अगर अल्पसंख्यक नेताओं को दूर करना एक आने वाली पीढ़ी अल्पसंख्यकों के लिए बड़े दुखदायी और मतलब एक घृणा टाइप हर पार्टी देख रही है मुसलमानों को। सर, चूँकि राजनीति से आपका काफ़ी समय से जुड़ाव रहा है, अभी 2023 और 24 में चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी सरकार जिस तरह के खिलवाड़ कर रही है, आज सच बोलने वाले के ख़िलाफ़ एफआईआर होती है, तो क्या इसका अंजाम इसको भुगतना पड़ेगा? क्या परिणाम इसका भुगतना पड़ेगा बीजेपी सरकार को? इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, अगर मध्य प्रदेश में भी ये स्थिति है कि अल्पसंख्यकों को हंसिए पे रख रखा है, कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, उनको तो सिर्फ ये है एक चटुकार या उनके साथ साथ चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए
वो कर रहे हैं। लेकिन अगर 2023 या 24 में चुनाव आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये अल्पसंख्यकों को ये नहीं समझे कांग्रेस पार्टी कि बिकाऊ है। उनको एक बड़ा नेतृत्व देना पड़ेगा और आने वाले समय में परसेंटेज के आधार पर उनको टिकट दें, जहाँ 40% या 10% या 20% वोट हैं वहाँ दें। और नहीं तो मुसलमान को कोई वो किसी के बाप का नौकर नहीं हो सकता कि वो तीसरा विकल्प देख ले, और हो ही जाए बहुत जल्द। अगर इस तरह से अगर पार्टी में दूर रखा तो विकल्प आ जाएगा। तो ये थे हमारे साथ कुतुबुद्दीन शेख सीहोर से, मध्य प्रदेश सीहोर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव। तो आज हमने उनसे बात करी क्योंकि पूर्व गवर्नर अजीज़ कुरैशी के ऊपर FIR हुई, उस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। मैं कैमरामैन आरिफ के साथ SAR News 24 से राशिद भट्टी।